1997 कॉस्ट टू कॉस्ट नाम का एक रेडियो शो था यूएसए में। तो जब वो शो एक दिन लाइव चल रहा था तब एक आदमी की कॉल आती है उस लाइव शो में, जिसका नाम था मेल वाटर्स। वो कॉल करके उस लाइव शो में ये बताता है कि उसके प्रॉपर्टी मतलब उसके जमीन में एक होल है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा, और वो उस गड्ढे की पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि ये कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि ये कुछ अलग है जो कि उसके समझ के परे है। मतलब उस गड्ढे के आसपास अलग अलग पैरानॉर्मल घटनाएं घटती रहती थी। उस गड्ढे को नॉर्मली लोग कचरा फेंकने के लिए यूज करते थे, पर आश्चर्य की बात यह है कि जब भी कोई आके उस गड्ढे में कचरा डालता है तब वो कचरा अंदर ही अंदर जाता रहता है। मतलब वो ये कहना चाहता था कि उस गड्ढे का कोई अंत मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं है। और आसपास के लोगों का ये मानना था कि वो गड्ढा शापित है और वो कोई दूसरी दुनिया का रास्ता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो गड्ढा सीधा नर्क तक गया हुआ है और वो नर्क का ही एक रास्ता है। ये सब बातें तो रेडियो पे चल ही रहा था, लेकिन इसकी सच्चाई पता करने के लिए उस शो में से ही 3 मेंबर्स उसके अगले ही दिन उस एड्रेस में यानी मेल वाटर्स के घर जा पहुंचे और वो मेल वाटर्स के साथ गड्ढे को देखने के लिए गए, क्योंकि उन्हें ये पता लगाना था कि मेल वाटर्स की बातें कितनी सच है और कितनी झूठ। तो जब वो गड्ढे के पास गए तब उन्हें ये पता चलता है कि मेल वाटर्स की बातें सारे के सारे सच थी। और वो 100 के 3 मेंबर्स उस गड्ढे में काफी सारे बड़े बड़े चीजों को फेंके, पर उनमें से किसी भी एक चीज की भी जमीन को टच करने की आवाज नहीं आई। नॉर्मली हम किसी भी चीज को अगर किसी भी गड्ढे में डालते हैं तो जब वो चीज नीचे गड्ढे के अंदर जमीन में गिरता है तब उसकी आवाज आती है, लेकिन इस गड्ढे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो जो उस 100 के 3 मेंबर्स थे वो शॉक में चले जाते हैं और उसके अगले ही दिन कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो शो पे ये सारी बातें बता देते हैं। और उस टाइम पूरा यूएसए हिल जाता है उस न्यूज के चलते। ऐसे ही यूएसए में उस गड्ढे के चर्चे चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि एक कुत्ते की मौत हो जाती है उस सोसाइटी में जहाँ पे मेल वाटर्स रहता था, और उस मरे हुए कुत्ते को लोग उस गड्ढे में फेंक देते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन वो कुत्ता वापस आ जाता है जिंदा होके अपने मालिक के पास। इतना ही नहीं, मेल वाटर्स उस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक फिशिंग रोड में एक पत्थर बांध के उस गड्ढे के अंदर छोड़ देता है, लेकिन वो फिशिंग रोड की धागे खत्म हो जाती है, पर उस गड्ढे की अंत नहीं मिलती है। फिर उस फिशिंग रोड में और धागे जोड़ दिया जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। फिर और ऐसे होते हुए मेल वाटर्स ने 80,000 फीट यानी 24.384 किलोमीटर धागे को उस गड्ढे के अंदर छोड़ देते हैं। फिर भी उस गड्ढे की अंत यानी एंड पॉइंट नहीं मिलती है। और अगर आप उस गड्ढे के पास कंपास को लेके जाओगे तो वो काम करना बंद कर देता है। और अगर आप उस गड्ढे के पास रेडियो को लेके जाओगे तो उसमें एक अजीबोगरीब आवाज आने लगता है। आखिर क्या था उस गड्ढे में, ये पूरा यूएसए को हिला के रख देता है। ये सब घटना के बाद मेल वाटर्स के घर पे यूएसए की 2 गवर्नमेंट के आदमी आते हैं और आके मेल वाटर्स से ये कहते हैं कि आज से ये सारी घर प्रॉपर्टी सब कुछ सरकार के हो गया है और तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो भलाई यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर मेल वाटर्स उनको मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग उस गड्ढे को हासिल करने के लिए यहाँ पे आए हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वो ऑफिसर्स मेल वाटर्स को बोलते हैं कि यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, बल्कि यहाँ हमारा एक प्लेन क्रैश हो गया है और अगर तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर झूठी मुकदमा डालकर पूरी जिंदगी भर जेल में डाल देंगे और तुम इस जगह को ही नहीं बल्कि इस देश को भी छोड़ के चले जाओ और हम तुम्हें हर साल $2.5 लाख देते रहेंगे। उस टाइम मेल वाटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, सो उन्होंने उन ऑफिसर्स के ऑफर को मान लिए और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। कुछ साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद वो अपने घर और प्रॉपर्टी को देखने के लिए अमेरिका आना चाहते थे। फिर साल 2000 में फाइनली वो यूएसए वापस चले आए और उन्होंने बस से अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा रहे थे। तभी बस में उनको बेहोशी हो गई, मतलब वो सेंसलेस हो गए थे। और जब उनकी आंख खुली तब 12 दिन हो गए थे, मतलब वो 12 दिन से बेहोश थे और उनको एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनको एडमिट किया गया था यूएसए की आर्मी फोर्स के द्वारा। जब मेल वाटर्स अपनी आंख खोलते हैं तब उनकी बॉडी में बहुत सारे चोटें नजर आती है, जैसे कि कोई उनको बहुत जोर से किसी डंडे से मारा हो। तब उनका हालत बहुत खराब हो गया था और उसी हालत में उन्हें एक सुनसान सड़क पे फेंक दिया जाता है। अब मेल वाटर्स को ये पता चल गया था कि ये जरूर यूएसए की आर्मी फोर्सेस की काम है, सो मेल वाटर्स बदला लेने की ठान लिए थे यूएस की आर्मी फोर्सेस से। तो उन्होंने जैसे तैसे करके कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो शो की मैनेजर के साथ कांटेक्ट करके पूरी कहानी बता देते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट शो की मैनेजर और मेल वाटर्स मिलके उस प्रॉपर्टी में जाते हैं जहाँ पे वो गड्ढा था। तो उन्होंने देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी में पब्लिक को आने से मना किया हुआ है और बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ आम पब्लिक आने की गलती ना करे, नहीं तो उसे 10 साल की सजा हो जाएगा।
तो मेल वाटेट्स और उसी शो के होस्ट दोनों मिलके आसपास के लोगों को पूछते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में। तब लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ये लोग तुम्हारे घर को तोड़ देते और वहाँ अलग अलग तरह की मशीन्स काम में लगे हुए रहते। यूएसए आर्मी फोर्सेस के फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर हमेशा उड़ते रहते और वहाँ हमेशा यूएसए आर्मी के ट्रेनिंग चलता रहता है। उसके बाद मेल वाटेट्स और उस शो के जो होस्ट थे वो दोनों वहाँ से चले जाते। वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर इस एरिया में एक ऐसी हॉल है तो जरूर इसके जैसे और भी बहुत सारे हॉल्स होंगे। तो वो दोनों उसी तरह की और भी बहुत सारे गड्ढे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फाइनली अप्रैल 2000 में उस गड्ढे से 12 किलोमीटर दूर और एक गड्ढा मिल जाता है मेल वाटेट्स और उस शो के होस्ट को, जो कि बिल्कुल पहले वाले गड्ढे के जैसा इंडलेस था। उन दोनों ने उस गड्ढे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले वो दोनों एक जिंदा भेड़ को रस्सी बांध के उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। 1500 फीट गहराई जाने के बाद वो लोग उस भेड़ को बाहर निकालते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो भेड़ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था, पर उसके आधे घंटे के बाद वो भेड़ की मौत हो जाती है। जब वो भेड़ की मौत हो जाती है तो वो लोग उस भेड़ की ऊपर की चमड़ी को निकाल देते हैं। तब वो दोनों ये देखते हैं कि भेड़ की जो ऊपर की चमड़ी थी वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके अंदर की बॉडी बिल्कुल पक चुकी थी और उसके अंदर के मांस जल के काला हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर उस भेड़ का बॉडी अंदर से जल के पक चुका था तो वो भेड़ जिंदा वापस ऊपर कैसे आया। इसके बाद वो लोग अपनी दूसरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो लोग एक बाल्टी पानी को रस्सी में बांध के उस गड्ढे के अंदर छोड़ देते। फाइनली कुछ टाइम के बाद वो लोग उस बाल्टी को बाहर निकालते हैं। तब वो दोनों जो देखते हैं उसके बाद उनके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस बाल्टी में जो पानी थी वो बर्फ बन चुकी थी, पर आश्चर्य की बात यह है कि वो बर्फ ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, इतने गर्म कि वो बाल्टी पिघलने लगा था। जब वो दोनों अपनी तीसरी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाले थे तो जो मरा हुआ भेड़ उनके साइड में पड़ा था वो जोर से वाइब्रेट करने लगा और उस भेड़ के पेट में से एक अज्ञात प्राणी मतलब एक क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसकी आंखें बिल्कुल इंसान के आंख जैसे थी। वो क्रिएचर मेल और उस शो के जो होस्ट थे उनको देख रहा था। वो सिर्फ देख ही रहा था, कुछ अटैक वगैरह नहीं कर रहा था, सिर्फ देख ही रहा था। उसके बाद वो दोनों एक डंडे की मदद से उस क्रिएचर को उस गड्ढे के अंदर फेंक देते और वो क्रिएचर उस गड्ढे के अंदर जाते जाते एक आवाज निकाल रहा था और वो आवाज बिल्कुल वही आवाज था जब उस पहले वाले गड्ढे के पास रेडियो लेके जाने से आता था। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आया तब मेल वाटेट्स कहीं गायब हो गए, जैसे कि वो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आखिर क्या है उन गड्ढों का राज, ये कभी खुलकर सामने नहीं आया है और यूएसए के सरकार उन गड्ढों को छुपा क्यों रहे हैं। फिर 2020 दिसंबर 8 में इलोन मस्क के एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा था एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। तो फिर क्या इलोन मस्क उसी गड्ढे के बारे में बात कर रहे हैं? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।